86 वोट तख्ते पंजाब की जंग पीटीआई ने जीत ली। पंजाब असेंबली से परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। 186 अरकीन का इजहार एतमाद। स्पीकर सिप्तान खान ने नताइज का ऐलान कर दिया। यकीनी शिकस्त देखकर नून लीग ऐवान से फरार। ऑपोजिशन अरकान ने करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। नून लीग के अरकान की हुल्लड़बाजी, कुर्सियां चल गईं। पंजाब असेंबली का इजलास 23 जनवरी तक मुलतवी। बोल न्यूज की लम्हा बालम्हा कवरेज, हर खबर सबसे पहले आवाम तक पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ताला हम अपने एजेंडे के ऊपर कारबंद हैं। अगर कोई कानूनी रुकावट ना हुई तो कल इंशाअल्लाह पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके साथ केपी असम्बली तहलील हो जाएगी। और जो एजेंडा है इमरान खान का वो नए इंतखाबात हैं। हम नेशनल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहते हैं और यही हमारा मकसद है और इंशाअल्लाह उसी की तरफ जो है वो हम बढ़ेंगे। परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया। पंजाब असेंबली तोड़ने की तैयारी। फवाद चौधरी का असेंबली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। कहा अपोजिशन एतमाद के वोट के लिए शोर मचा रही थी, उनकी ख्वाहिश पर हमने ये कर दिया। इमरान खान के साथ थे और आज भी इमरान खान के साथ हैं और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि एक साफ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए आवाम को मौका दिया गया तो इमरान खान को एक भारी अक्सरियत से लोग कामयाब करेंगे। कौम कप्तान खान के साथ है। शाह महमूद कुरैशी का पंजाब में कामयाबी के बाद बयान। कहा आज मुंतखब नुमाइंदों ने सुनने वाले को बड़ा पैगाम दिया। इमरान खान पूरी कौम के लीडर हैं। कामयाबी पीटीआई के विजन को मिली है। इतना शोर मचाया था नून लीग ने, अल्लाह ने हमको सुरखरू किया है और इमरान खान साहब की लीडरशिप जो है ये माशाल्लाह और उभर के सामने आई है। जितना दबाने की कोशिश करते हैं अल्लाह के फजल व करम से वो लीडरशिप हमारी इमरान खान साहब की शक्ल में और ज़्यादा उभर के ऊपर आती है। कप्तान ने वादा पूरा कर दिया। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करने में वजीर आला परवेज इलाही को कामयाबी। कहा इमरान खान के नजरिए को फतह मिली। बोल न्यूज से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की बातचीत। कहा जितना दबाने की कोशिश की गई पीटीआई उतनी ही उभर कर सामने आई। पंजाब असेंबली में नून लीग की बड़ी शिकस्त। राना सनाउल्लाह की मैं ना मानू की रट। असेंबली में एतमाद का वोट लो के नारे लगाने वाले परवेज इलाही को एतमाद का वोट मिलने पर नाराज। राना सनाउल्लाह ने नताइज तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। पीटीआई की कोई फ्यूचर नहीं है, इमरान खान की कोई फ्यूचर नहीं है। इमरान खान पे हमने रेड लाइन लगा दी है। लोगों को डराया जा रहा है कि जी हमने तो उसको तो माइनस कर दिया, उसकी तो फ्यूचर ही नहीं है। किसी के ऊपर सिर्फ रेड लाइन पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान के अवाम लगा सकते हैं। हमारे अरकान को कहा जा रहा है कि इमरान खान पर रेड लाइन लगा दी गई। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। जिस दिन मैं निकलूंगा रेड लाइन खत्म कर दूंगा। इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। अदालत से अपील करता हूं कि हमारे कोई हुकूक हैं या नहीं। 25 मई को जो हमारे साथ किया गया उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई रोकने के हुक्म में तौसीक कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने इमरान खान पार्टी केस में फुल बेंच बनाने की भी सिफारिश कर दी। जस्टिस जवाद हसन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अगर पीटीआई इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर दे फंड्स ममनुआ नहीं तो क्या होगा। जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास इस फैसले पर नजरसानी का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको पता चल जाए फंड्स ममनुआ नहीं तो फैसला तो बदलना होगा।
जेनेवा कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, हुकूमत पर आवाम और दुनिया ने एतमाद किया। 9 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का ऐलान हुआ, इमदाद तवक्कुआत से भी ज्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आलमी बरादरी को करप्शन का खदशा होता तो 10 अरब डॉलर्स ना मिलते। मुखालिफिन के प्रोपेगेंडे पर कान धरते तो इमदाद का सवाल ही पैदा ना होता। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर हमेशा के लिए दफन हो गया। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने एक तीर से 2 शिकार किए। हमने अपना टारगेट हासिल कर लिया। 16 बिलियन डॉलर्स कोई मजाक नहीं। रकूम को ग्राउंड तक कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा काम है। जिनीवा में जो सबसे पहले तो जो सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठा करने की इन्होंने रकम बताई 8 अरब डॉलर, उसमें से 80% वो रकम है जो पुराने पाकिस्तान के कर्जे हैं और उनका सिर्फ नाम बदला गया। ये प्लान है ओवरऑल 3 इयर्स का ऑन एवरेज कि 3 साल में हमने रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन मुकम्मल करनी है। डोनर्स कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को क्या मिला, सियासी बहस तेज हो गई। हमाद अजहर ने जेनेवा में ऐलान की गई इमदाद असल में 80% पुराने कर्जे हैं, ये कह दिया। और थोड़ी बहुत जिस नई इमदाद का ऐलान हुआ है वो भी 1 साल बाद ही मिलेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने भी ये बात तस्लीम कर ली। कहा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के ऐलानात 10 अरब के हैं, जिनमें से 8 अरब डॉलर्स प्रोजेक्ट्स के कर्जों की इमदाद है। पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार। आलमी बैंक ने माशी असरात से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा मुल्क में महंगाई 1970 की दहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर आ गई। यूक्रेन रूस जंग समेत कई वजूहात के बायस आलमी मईशत सुस्त रवी का शिकार है। मुल्क में आटे का बहरान बरकरार, हर शख्स परेशान। जगह जगह सस्ते आटे के लिए कितारें। नवाबशाह में 12 साल पुराने आटे की फरोख्त। आटा 2011 में रमजान पैकेज के तहत दिया गया था। इस वक्त 10 किलो की कीमत 210 रुपए थी। बोल न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। कराची की सियासत में हलचल। MQM की हल्का बंदी और मर्दमशुमारी पर तहफ्फुज़ात। सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर भरपूर एहतजाज। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि इंसाफ न मिला तो अमन की जमानत नहीं दे सकते। हमने हिस्सा नहीं लिया तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। ये जानिबदाराना है और इंतखाबात के नताइज कबूल नहीं करेंगे। कराची वाले सड़कों पर आते हैं तो ईवानों को ताले लग जाते हैं। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इलेक्शन से पहले धांधली हो चुकी है। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का गठजोड़ सामने आ चुका है। फारूक सत्तार कहते हैं कि एक जमात का मेयर और दूसरी का डेप्यूटी मेयर होगा। हम सब एक हो चुके। 2023 नए सफर का आगाज का साल है। मुस्तफा कमाल बोले कराची पर कब्जे का ख्वाब पूरा नहीं होगा। कराची पाकिस्तान चलाने वालों का शहर है। कराची में शफाफ बल्दियाती इंतखाबात ना हुए तो हालात मजीद खराब हो सकते हैं। PTI सिंध के सदर अली जैदी ने खबरदार कर दिया। बोल से बातचीत में कहा कि कराची हैदराबाद में फौज और रेंजर्स को तैनात किया जाए। अगर जरूरत पड़ी तो किसी जमात से इत्तेहाद भी करेंगे। पाक न्यूजीलैंड वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। दूसरा मैच में पाकिस्तान को 79 रन से शिकस्त। 262 रन के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स 182 रन पर ढेर हो गई। शानदार सेंचुरी पर जेवन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच करार। मुल्क में सर्दी जौबन पर। मलिका को हिसार मरी में बर्फबारी। हसीन नज़ारों की कशिश सयाहों को खींच लाई। फैमिली सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। एबटाबाद, शोबरान, नानार और कागान में भी बर्फबारी और बारिश। मालम जबा, कालाम और बहरीन में बर्फबारी। सयाहों का रश। कराची में तेज और सर्द हवाएं। दर्जा हरारत 5 से 4 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। आज रात से 17 जनवरी तक शदीद सर्दी होगी। और अदाकारी के लिए लंबे बालों की कुर्बानी। सोनिया हुसैन की दिलचस्प कहानी। इंटरव्यू में कहा कि करियर की शुरुआत में शूटिंग के दौरान बाल कंधे तक काटने का कहा गया, जिस पर उन्होंने हाँ कर दी। कटे बाल देखकर घर वाले सदमे में चले गए। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।